शेयर में आज जो गिरावट दिख रही है, क्या है इसके पीछे वजह, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार 8वें दिन के लिए हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 के लोस पे है, करीब 17.6 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो है। और याद रखिएगा वैल्यूएशंस अभी भी मार्च लोस से काफ़ी ऊपर है। मार्च लोस मतलब कोविड के जो लोस थे वहाँ पे करीब 11.9 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में? सबसे पहला रीज़न तो जो इन्वेस्टर में कंसर्न है वो है केपेक्स साइकिल को लेके। अब पास में भी जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में रहता है, तभी अगर हम देखें तो शेयर प्राइसेस जो है वो म्यूटेड ही रहते हैं, उसमें कुछ बड़े गेन्स देखने नहीं मिलते। बट इस टाइम की केपेक्स साइकिल में एक और डिफरेंस ये है कि इस बार इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कंपनी को आगे चलते इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी के साथ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी के कंपनी जो काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है, उसके वजह से अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुँच चुका है। पहले ये कंपनी नेट डेट फ्री था, अभी 1 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। और इस डेट के कारण और बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आगे चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स के वे डाउन करेगा आगे चलते, ऐसा एनालिस्ट को कंसर्न है। अब अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस की बात करें जो कि 50% से ज़्यादा एसओटीपी वैल्यूएशन में आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो दोनों ही सेक्टर में थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल है उसमें प्रोडक्ट्स के मार्जिन में अभी भी रिकवरी नहीं देखने को मिली है। भले ही चाइना ओपन अप हो चुका है, अभी ये सबसे बड़ा की ट्रिगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कि चाइना अगर ओपन अप हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और अगर GRMs की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी जो है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। जनवरी में वो करीब $10 प्रति बैरल के आसपास एवरेज कर रहे थे और अब वो $7 to $8 के आसपास एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो टैरिफ हाइक जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो नहीं होगा आगे चल के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है और तभी हमने पास में भी देखा है कि कभी कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं आता है। और इन वजहों के कारण अगर आप देखेंगे तो FY24 का जो EPS है उसमें एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी स्ट्रीट को। पहले तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 19% का जंप आ सकता है EPS में FY24 के, बट अब इन कारणों के वजह से एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इन सभी कारणों की वजह से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।